Hello everyone, hope you all are doing great and I'm also fine here studying. Every day is a challenging day again and सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे भी। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं कोलकाता से हूँ। अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, इन सेंस अपनी ट्रेनिंग के लिए टू बिकम अ कैबिन क्रू, और दैट इज़ गोइंग ग्रेट अभी तक। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छा अच्छा चलते जाए। एंड यस, सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ। सो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैं बात करूँगी अपनी इस लुक की। एकदम सिंपल सा लुक किया है मैंने, कुछ भी नहीं लगाया फेस पे। आई जस्ट अप्लाइड ब्लश एंड मेरी रिकमेंडेड आई शेडो की मैंने एक ब्राउन कलर लगा ली और आई लैशेस को कर्ल कर लिया और लिपस्टिक पे ग्लॉस लगा दिया, बस। So this is how I created this look. So it's not too much. I just applied sunscreen before that because obviously sunscreen is important, right? बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा, I know that. So yes, अभी हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू में ऐसी 10 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं। So let's say that first. I have a lot of things to share as well, but first of all I'll share that. सो मैंने एक नोट बनाई थी जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, जब मैं क्रैक कर रही थी, तो ऑब्वियसली मैं भी ऐसे ही जैसे आप लोग अभी देख रहे हो वैसे ही मैं ढूंढती थी कि क्या है क्वेश्चन, क्या नहीं है, क्या नहीं। तो यही सब क्वेश्चन रहते थे बेसिकली। बट जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया है, जो मुझसे पूछा गया है, मैं 2 बार अपने लाइफ में इंटरव्यू दी हूँ अभी तक। एक इंडिगो की फ़र्स्ट और एक इंडिगो की सेकेंड जिसमें मैं सिलेक्ट हुई, और एक कतार एयरवेज़ की मैंने इंटरव्यू दी थी, बस। 3 इंटरव्यूज़ दी थी। तो इंडिगो में जो मेरी फर्स्ट इंटरव्यू और जो सेकंड टाइम जिसमें मैं सिलेक्ट हुई थी, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं वो आपको बताती हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितने अदर गर्ल्स जो मेरे यहाँ पे हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, उन लोग से जो पूछा जाता है मैं वही बताऊँगी आपको, ठीक है। So yes, the first question is the most important thing. The most important thing is, tell me something about yourself. They will ask you this question and tell me something about yourself. If you want to know कि tell me something about yourself में what you need to say and how you should reply, you should see the other video I will be uploading. If there is a comment you want to know like how to say about yourself, आपको क्या बोलना चाहिए, and why basically they are asking these questions. Because tell me something about yourself, they are उन्हें क्यों जानना है आपके बारे में, क्या जानना है। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द पीपल लैक हियर ओनली। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड बेसिकली। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सेम थिंग, इंट्रोड्यूस करो अपने बारे में। फिर वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे, वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे। दिस 3 थिंग्स मीन्स द सेम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप मुझे बताओ कि क्या, बट आई फील ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि उन्हें आप ये बताओ कि वाई दे शुड हायर यू, राइट। तो दिस वन मोर क्वेश्चन, वाई शुड दे हायर यू। अगेन सेकेंड, दिस इज सेकेंड, वाई शुड दे हायर यू। थर्ड, वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन योर कंपनी, इन सेंस वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन आवर कंपनी। आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, देर आर सो मेनी अदर कंपनीज, सो वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दी आवर कंपनी बेसिकली। सो इसको लेके आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के, आपको जो लगे ऑनेस्टली आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वही रिप्लाई करो। बिकॉज दे आर नॉट डम, दे नो एवरीथिंग कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। तो यू शुड नो कि वॉट यू आर रिप्लाइंग, ओके देन। और अगर आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आंसर्स चाहिए, कैसे आपको इसके आंसर्स देनी है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट कॉपी दिस थिंग्स, बट या इफ़ यू वांट टू नो हाउ डिड आई प्रिपेयर द आंसर्स फॉर माई सेल्फ, देन आई कैन शेयर। बिकॉज ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सोच समझ के मुझे क्यों करना है ये, तो अगर आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूँगी तो यू गाइज विल बी एबल टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। इफ़ यू नो दी अगर आपको आंसर की तरीके सही से पती होगी, क्योंकि आपको एकदम एग्जैक्ट होना होगा, असर्टिव होना होगा। यू कैन नॉट एक्सपैंड योर आंसर्स मोर देन 2 minutes, और आई थिंक 1.30 इज इनफ, राइट। सो दैट वॉज द थर्ड क्वेश्चन, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी, कंपनी से रिलेटेड थी। द फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो, आपको पता होगा है ना, क्यों आप बनना चाहते हो कैबिन क्रू।
इसको भी लेके मैं आंसर आप लोगों को बता सकती हूँ। अगर आप लोगों को जानना है तो ऑब्वियसली मुझे बताना। फिर फिर वन मोर क्वेश्चन, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वट डू यू नो अबाउट द रोल्स ऑफ अ कैबिन क्रू। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ कैबिन क्रू इंडस्ट्री, ऑब्वियसली यू शुड नो द रोल्स, राइट। आपको पता होना चाहिए ना कि रोल्स क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली आप कैबिन क्रू बने आए तो आपको हर उससे रिलेटेड हर एक जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि आप क्यों आए हो, कैसे आए हो, इस जॉब से आपको क्या बेनिफिट मिलेगी, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। ऑब्वियसली बात है, एवरी वन नोज देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू, इट्स नथिंग लाइक दैट, देयर इज ओनली मेरिट्स, there are disadvantages, so you should know everything about being a cabin crew if you want to become that, right। so what do you know about the role of a cabin crew। एक cabin crew का क्या क्या roles है कंपनी में, कितनी ज़्यादा importance है, हर एक चीज़ वो किस लेवल पे आती है, हर एक चीज़ you should know about, right। I'll say okay, the fifth question is why do you want to leave your previous work। if you are a fresher, then it's totally fine, you don't have any experience। so if you have experience, if you work somewhere, they are gonna ask you this question for sure, like why do you want to leave your previous job। obviously there should be a reason, right। और आप एकदम एग्जैक्ट रीज़न बताओ यार, आपको क्यों छोड़ना है और आप क्यों यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो और आपको यहाँ पे क्यों बनना है। मुझे मेरा आंसर पता था, इसलिए मैंने एकदम सही से बोल दिया। सो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी प्रीवियस कंपनी और अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस वर्क को क्यों छोड़ना चाहते हैं और इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, तो समहाउ रिलेटेबल, राइट। सो फिफ्थ क्वेश्चन वाज व्हाई डू यू वांट टू लिव योर लास्ट वर्क। The sixth most important questions, what are your strength and what are your weakness। if you want to know the answers of this, I can give you, but after some time, obviously if this video is working, तो obviously तब मैं बना पाऊँगी। क्यों, मतलब आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, ये यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज यू आर योर ओन क्वेश्चन आंसर, है ना। आपको पता है कि आपकी क्वेश्चंस क्या है, आपके आंसर्स क्या है और आपको अपने आंसर्स में क्या देना है, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकती ना कि आपको क्या आंसर देना है, राइट। मैं आपको अपने आंसर्स बता सकती हूँ, तरीका बता सकती हूँ, एक एग्जामिन बता सकती हूँ कि मैंने इस चीज़ों को कैसे आंसर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। दिस इज़ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन दे आस्क, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। आपको पता होना चाहिए, अभी आप यहाँ पे आए हो, अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप अगर भगवान चाहे तो आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो ऑब्वियसली देयर इज़ सम स्टेप्स यू आर गोना टेक इन योर लाइफ, फर्दर स्टेप्स। तो आप 5 साल बाद कहाँ हो सकते हो, 5 साल 10 साल, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, आप कहाँ देख रहे हो खुद को आफ्टर 5 years, ओके। व्हाट इज़ योर ग्रोथ इन फ्यूचर। ओके, व्हाट मोटिवेट्स यू इन जनरल टू बिकम अ कैबिन क्रू। आपको क्या मोटिवेट करता है, आपको इन सेंस आप किसी से इंस्पायर हो या कुछ आपको पता होना चाहिए कि आप किससे इंस्पायर होके मोटिवेट होके आए हो या कुछ भी, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम अ कैबिन क्रू, राइट। तो ये क्वेश्चन और होती है, दैट वाज द 9th क्वेश्चन, ठीक है। एंड ओके, सो बेसिकली आई फील these are the 9 question and the 10 question includes a lot of questions, just hear it properly, because I felt ki these are the some common question they ask. So basically if you are talking about yourself, okay, in the first round they just, I think probably they are gonna ask ki okay, and they say suppose it's me, Lakshmi, okay, so how are you, where are you from, how many family members are there in your family, then do you have any siblings or not, then what are your experience, what is your experience. So these are some short answers, right. They are not asking you to define it properly, they are just asking 1 word 2 word questions, so you have to reply like that। अब डोंट ट्राई टू, मतलब होता ना, बढ़ाओ मत उन चीज़ों को, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि बिकॉज दे आस्क यू सम स्मॉल क्वेश्चंस, सो द आंसर शुड बी स्मॉल एज वेल। सो या, तो ऐसे ही करना है आपको, तो ये हो गया। फिर अब अगर आप वेयर डू यू लिव बोलते तो दे कैन आस्क कि व्हाट यू लाइक अबाउट कोलकाता,
Then what festivals you celebrate in Kolkata? Which is your favorite festival? Have you ever been out of Kolkata? Will you be able to relocate? Then is there anything you want to change in your life which you regret about? Then what are your 5 bucket list which you want to do in your future? So these are the questions. They are not gonna ask you कुछ भी नहीं पूछ लेंगे आपसे. They are just gonna ask you the general questions because obviously आप prepared नहीं हो. अभी आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है या आपको कुछ भी नहीं दिया गया है. They are just gonna check if your communication skills are good or not. That's all they're gonna check, right? और आप confident हो कि नहीं, आप smile कर रहे हो कि नहीं, आप खुश मतलब होता है ना खुश टाइप हो कि नहीं. Because obviously उन्हें ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं ना. मतलब ऑब्वियसली कैबिन क्रू का जो फीचर्स होता है, उनकी नेचर्स होती है हमेशा ऐसी होती है, हंसती खेलती. तो उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए. आप बस कॉन्फिडेंट रहो और एकदम काम होके बस सोचो कि हो जाएगा और चले जाओ. और जस्ट सी, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो जस्ट ऑब्जर्व कि व्हाट पीपल आर डूइंग, how they are replying, how HR is asking you questions, what are the steps, what are the rounds. Just observe it. And how people are sitting, how people are talking. But yes, talk less, do more, है ना. कम बातें करो और अपने दिमाग को काम रखो. अगर आप ज़्यादा बात करोगे, ज़्यादा कुछ सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. डोंट हियर एनीबडी. आप बस अपने अगल बगल एक वो बना लो, बोलती हूँ सर्कल बना लो आप, जिसके अंदर बैठ के बस सोचो कि हाँ आज का दिन अच्छा जाएगा और सब अच्छा होगा. दैट इज़ द थिंग एंड आई डिड इट. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू गाइज कि हाँ आप तो ऐसा कर सकते हो. सो या दीज आर द क्वेश्चंस बेसिकली दे आस्क. कोई ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है भाई. जो भी पूछेंगे आपसे रिलेटेड पूछेंगे, एकदम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे. और अगर आप खुद को ओन करते हो, आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, आपको पता है कि आप क्यों करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दीज थिंग्स इफ़ यू नो अबाउट योर सेल्फ देन यू आर रेडी टू गो, I believe. So just go and give your best. That's all I can say. And मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं भी बहुत डरी हुई थी. Obviously, you know, I feel कि इंटरव्यू पार्ट फिर भी आप कर लोगे अगर आप वहाँ तक कर लेते हो तो. बट उसके बाद से जो स्टेप्स होती हैं, these steps are not like this, these steps are like this. हर एक स्टेप के लिए यू हैव टू स्ट्रगल एवरी डे. एंड आई एम डूइंग इट एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हो, है ना. तो यस, सो इन द कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से यू गाइज, जस्ट बी काम, जस्ट बी helpful and polite and show them your graceful gesture. That's all. कॉन्फिडेंट रहो. और सबसे इम्पॉर्टेंट GST, ग्रीटिंग करते रहना. जो भी कोई आए उन्हें ग्रीट करना, उनकी अटेंशन लो यार. अगर आप सोचो, अब जस्ट इमेजिन करो आप जा रहे हो वहाँ पे और आप लोग बैठे हुए हो, कोई HR आ रहा है और वो चले गए एंड आप अगर उनको ग्रीट करते हो कि गुड मॉर्निंग मैम, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा. जस्ट इमेजिन उनके लिए कितना अच्छा लगेगा. और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट. सो उन्हें ग्रीट करो. फिर अगर हो सके तो उनसे उनका नाम पूछो, उन्हें बोलो कि व्हाट मे आई कॉल यू मैम. तो उन्हें अगर मैम बोले तो उन्हें उनसे बोलो कि ओके मिस शर्मा, मिस कपूर, एनीथिंग यू हर और हिज नेम इज़, सर नेम इज़. ग्रीट करो उन्हें. फिर हमेशा एक स्माइल अपने फेस पे रखो, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू स्माइल, अगर सामने वाला थोड़ा सा होता है ना गुस्से में हो, या उसका दिन अच्छा नहीं भी जा रहा हो, या उसका मूड ऑफ हो सारी इंटरव्यूज़ लेके, तो उसको अच्छा लगेगा कि यार दैट पर्सन इज स्माइलिंग एंड दैट ऑटोमेटिकली मेक्स अ स्माइल ऑन द अदर पर्सन एज वेल. सो स्माइल करते रहो. एंड जो भी हो, अगर आपको कोई छोटू सा भी हेल्प करता है ना, छोटू सा भी, तो जस्ट से थैंक यू. बिकॉज येस, आजकल दुनिया में कौन किसका हेल्प करता है? थोड़ा सा भी हेल्प करता है? कोई नहीं करता. एंड अगर कोई करता है तो जस्ट से थैंक यू. बिकॉज
अच्छा लगता है यार, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे बोलने में अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुनूँ भी थोड़ा. तो यस, जस्ट ग्रीट्स, स्माइल एंड थैंक, and that's all I can say. And I believe you guys can do it. If I can do it, you people are gonna do it. So I feel अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो. So yes, और आज तो मेरा फ्री डे है, आज मेरी लीव है एंड कल भी मेरी छुट्टी है बेसिकली. सो लेट्स सी, कल मैं कुछ और करूँगी, बट आज मैं सोची कि मैं ये वीडियो डाल देती हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर ऑन माई इंस्टाग्राम की कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. एंड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है कि इंटरव्यू की राउंड्स क्या है और कहाँ पे इंटरव्यू होती है, कोलकाता में और अदर प्लेसेस में हम कैसे जाते हैं लिंक पिंग पे. तो ये सब भी मैं बताऊंगी, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एवरीथिंग इन वन वीडियो. सो बेसिकली दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट क्वेश्चंस ओनली. एंड इस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली है आप लोगों से. सो येस, और क्या, जस्ट बेस्ट ऑफ लक गाइज. और अपना अच्छा देना. मुझे पता है आप लोगों को भी कैबिन क्रू बनना है एंड बहुत लोग होंगे मेरे जैसा जिन्हें कैबिन क्रू बनना है, राइट. तो मैं भी अभी ऑन प्रोसेस हूँ. आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर द गॉड, प्रेइंग टू गॉड दैट मैं सही से यहाँ से निकल जाऊँ. और ओके, सो आई एम ऑल्सो प्रेइंग टू गॉड कि मैं यहाँ से सही से निकल जाऊँ. एंड आई प्रे टू गॉड एज वेल कि आप लोग भी अच्छे से निकल जाओ. और आप लोग अगर ट्राई करो तो अपना बेस्ट देना. और किसी भी चीज़ में ऐसा मत सोचना अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा. नहीं, सब हो सकता है. यू नो दैट, राइट. आपके अंदर है वो. इट्स जस्ट यू नीड अ मोटिवेशन कि करना है, कर लोगे. सो येस, अभी वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ. होप आप लोगों को समझ में आया हो कि व्हाट आर द 10 क्वेश्चंस. और अगर आप लोगों को और कुछ भी जानना हो तो जस्ट डू कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. जैसे मुझे टाइम मिलता है, मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत कम, क्योंकि हमें पढ़ना भी होता है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है. सर जो भी कराते क्लास में अटेंटिव रहे तो हो जाएगा. बट ये सब में पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी वाइवास एग्ज़ाम्स भी देनी रहती है. सो इसलिए मैं अभी इस वीडियोस को ज़्यादा नहीं बड़ा बना पाऊँगी. और येस, इतना ज़्यादा ब्लैबर करने का कोई मतलब नहीं बनता. ओके, सो आप लोग अच्छे से रहो और बेस्ट ऑफ लक अगेन. सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आई, अच्छे से देख लेना. और yes, that's all about this video. And yes, if you guys don't know me, my name is Lakshmi Prasad. I'm 21 years old and I'm from Kolkata. And yes, that's all about me. And one more thing, yes, do like my channel, do subscribe, do comment, and just follow me on Instagram as well. My Instagram ID is here to shine. And that's all. Thank you. Have a great day.